अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में इरशाद फरमाता है, बड़ों के लिए अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला कुछ नहीं है सिवाय एहसान। अब बशर अपनी ताकत और अपनी क़ुव्वत के मुताबिक अल्लाह की राह में कोई भी अमल करे वो हो गया एहसान। इसकी ज़ात पर कुरान है ना, कुरान में कह रहा है अल्लाह अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का मतलब कुछ नहीं हुआ एहसान। गरीब नवाज ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर, अपना कल्चर, अपना देश, वतन, अपनी बोली, अपना खान पीन, सब कुछ छोड़ दिया अल्लाह के दीन के लिए। हिंदुस्तान आप तशरीफ लाए और आपने इस कुफ्र के गढ़ में अल्लाह 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 का बिट कराया। अब इस आयत को देखिए, अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। अल्लाह ने कहा मोइनुद्दीन तूने यहाँ मेरा जिक्र बाकी रखा, मेरा जिक्र कराया, मैं ता क़यामत तक ख्वाजा ख्वाजा। आज दुनिया का कौन सा खित्ता ऐसा है, हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का कौन सा खित्ता ऐसा है जहाँ पे ख्वाजा वाले नहीं होते? हर जगह ख्वाजा वाले नहीं होते। और अक्सर मैं कहता हूँ, एक बुनियादी लैंग्वेज में एक मिसाल है, ये गरीब नवाज का जो दरबार है ये वली बना है, यहाँ से वली बन बन के निकलते हैं जो जिंदगी भर गरीब नवाज की चौखट पर अपनी गर्दनों को, अपने सरों को खम करके ख्वाजा 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 करते रहे। अल्लाह ताला ने उन्हीं को ख्वाजा बना दिया। सहे किस्मत हुआ वस्ले खुदा ख्वाजा परस्ती, बशर इंसान कामिल बन गया ख्वाजा परस्ती। असर ये है कि कुतुबुद्दीन फरीदुद्दीन निज़ामुद्दीन हर एक में ख्वाजा बन गया ख्वाजा परस्ती। जो कतरा था वो दरिया हो गया मौजे करामत से, जो बंदा था वो मौला बन गया ख्वाजा परस्ती। यहाँ दुनिया की दौलत क्या बड़ी दौलत है, अगर मांगो तो मिल जाए खुदा ख्वाजा परस्ती। दिया इतना कि कोई दे नहीं सकता है साहिल को, मिला इतना कि दामन भर गया ख्वाजा परस्ती। ये हुजूर सरकार गरीब नवाज की चौखट जो है ये फैज़ान हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का समंदर है। यहाँ पे 24 घंटे फैज़ान हुसैन इब्ने अली जारी और सारी है, जितना चाहे जो चाहे वो ले लें। अब वो आपके ऊपर है कि आपके पास में कितना बड़ा दामन है, आप कितना समेट सकते हैं। इनके देन की कोई लिमिट नहीं है, आपके लेने की हद है। ये सरकार गरीब नवाज के करम की बात है, ख़ास करके इस साल कि आप जितने लोग यहाँ पर हाजिर हैं, आपका नया साल गरीब नवाज के उर्स मुबारक से शुरू हो रहा है, गरीब नवाज की बारगाह की ज़ियारत से शुरू हो रहा है। और एक ख़ास बात और है कि ये 2025 ये साल है, ये शुरू भी उर्स से हुआ है और इसका इख्तिताम भी गरीब नवाज के उर्स। इस साल ख्वाजा साहब के उर्स इस साल में 2 मरतबा आए, एक दिसंबर के आखिर में रहे इसी साल में। ये सरकार की करम नवाजी की बात है। और ये उर्स जो है ये जैसे घर में कोई प्रोग्राम होता है, किसी की कोई फंक्शन होता है बड़ा, तो सबसे पहले इंसान लिस्ट बनाता है कि भाई कौन खास लोग हैं, मैंने उनका नाम लिखा, उसके बाद में फिर इन्विटेशन देंगे, बुलाएंगे। इरादे रोज़ बनते हैं वो बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। यानी गरीब नवाज ने आपको स्पेशली इनविटेशन देके बुलाया। इससे बड़े करम की बात और क्या होगी कि जो लिस्ट गरीब नवाज तैयार करें उस लिस्ट में आप लोगों का नाम, इससे बड़े करम की बात और क्या होगी। ये है जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जितने लोग हाजिर हैं, जो अंदर जा पाए, जो अंदर ना जा पाए, वो जब अपने घर की दहलीज से वो बाहर कदम रखा उन्होंने हाजिरी के लिए, हाजिरी ख्वाजा साहब ने उसी वक्त कबूल कर ली। ख्वाजा साहब दिलों का हाल जानते हैं, आपको रोशन है कुल असरार दिल, हर दिल किस किस करे क्या क्या करेंगे। ख्वाजा साहब की बारगाह में जो जो मारूज़ात लेके, जो जो दुआएं इल्तिजाएं हमारे पास में पेश की, गरीब नवाज को सब कुछ रोशन है। ख्वाजा साहब दिल की बात ज़बां पे आने से पहले पूरी कर देते हैं।
और अभी इस वक्त हकीकत में अगर वली की निगाह से देखा जाए गरीब नवाज का आस्ताना है रोज़ा है। हकीकी यहाँ का मंजर मैं बताता हूँ। वो जो गरीब नवाज का रोज़ा है उस खाते में तक लगे हुए हैं पंजतन पाक मदीने से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं। नजफ़ अल अशरफ से मौलाए कायनात भी तशरीफ़ ला चुके हैं। करबला मोहल्ला से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आ चुके हैं और गरीब नवाज दूल्हा बने। तमाम हिंद के वली औलिया हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसरूफ़ गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, साबिर ख़ाह, जितने वली औलिया इस बर्रे सगीर में सब बराती हैं, सब यहाँ पर जमा है। यहाँ पर किसकी हाज़िरी हो रही है? वो सिर्फ गरीब नवाज की बारगाह में नहीं, तमाम वली औलिया की बारगाह में हाज़िर है। क्योंकि बाबा साहब का एक बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आप बैठ के अपनी खानका महरोली शरीफ में आप दर्स दे रहे थे। उस दर्स के दौरान आपके गेट के बाहर एक जंगली कुत्ता आ गया आपके सामने। जंगली कुत्ता जो गलियों में घूमता है, खाना ढूंढते हुए आ गया। जैसे ही बाबा साहब की नज़र उस पर पड़ी, आपने सारी बात रोकी और अदब से सारी बात रोक के खड़े हो गए। जब तक वो कुत्ता सामने रहा आप खामोशी के साथ खड़े रहे। अब तमाम मुरीद में वसवसा कि हमारे पीरों की जाहिर सी बात है कि वली की गुफ्तगू हो रही है तो किसी खास मसले पे हो रही होगी। सारी बात रोक के कुत्ते को देख के खड़े हो गए। जब वो कुत्ता खाना ढूंढ के खाना खा के चला गया, आप बैठे, आपने अपनी बात आगे बढ़ाई। कुछ ही देर गुजरी थी, वो कुत्ता फिर आ गया, फिर आ गया। फिर बाबा साहब ने सारी बात रोकी, अदब से खड़े हो गए। अब दिल में सबने सोचा कि हमारे पीर व मुर्शिद गरीब नवाज के जानशीन एक कुत्ते को देख के खड़े हो रहे हैं। बाबा साहब फरमाते हैं कि तुम किसी गुमान में मत रहना, मैंने इस रंग का कुत्ता मेरे पीर व मुर्शिद, मेरे शेख हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की गलियों में देखा। जब मैंने इस कुत्ते को देखा तो मेरे को गरीब नवाज की गलियों की याद आई। अब बात क्या हो रही है? बात गरीब नवाज के दरबार की नहीं हो रही है, ख्वाजा साहब की औलाद की नहीं हो रही है, गरीब नवाज के गुलामों की नहीं हो रही है। यहाँ जो कुत्ता है उसकी भी नहीं हो रही है, उसकी शबाहत का कुत्ता देख के कौन खड़ा हो रहा है? हज़रत ख्वाजा क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। आप अपनी जगह छोड़ के खड़े हो गए। अब ज़रा सोचिए, तमाम वली औलिया यहाँ पर हाजिर मौजूद हैं। जितने लोग यहाँ पर हाजिर हुए सबकी निगाहें उन लोगों पर थी। अब आप किसी भी बारगाह में जाएं, चाहे मुंबई में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, जब आप वहाँ पे जाओगे तो साहिब मज़ार होगा, वो आपको देखेगा और कहेगा इसको देख के मुझे ख्वाजा साहब के आस्थाने की याद आई। ये गुलाम तो मैंने वहाँ देखा था, ख्वाजा साहब के आस्थाने में। ये सरकार के करम की बात है। ये चिश्तिया आंगन है, यहाँ की तमाम वली औलिया का झुरमुट, उस झुरमुट के बीच में आप लोग अभी जो हम निकल के आए ना, अभी हम सब लोग जो आए, किसी को नहीं मालूम किस वली औलिया ने आपको हाथ लगाया, किसको आपने हटा दिया, लेकिन यहाँ पर सब बड़े बड़े वली औलिया जब यहाँ पर हाजिर हुए, उनका कौल ये रहा कि हम जब यहाँ पर हाजिर हुए तो हमारी विलायत को यहाँ पर बाहर छोड़ के आए। ख्वाजा साहब के आस्थाने में कोई बादशाह आया तो अपनी बादशाहत को बाहर छोड़ के आया। तो यहाँ पर गरीब नवाज की बारगाह में सब लोग खड़े हैं एक साथ। उसमें कौन से वली औलिया है किसी को नहीं मालूम। तो यहाँ पर अगर कोई धक्का दे, कोई मार दे, उसको तबर्रुक समझ के रखो। ये समझ के रखो कि ख्वाजा साहब के दरबार से मिला तबर्रुक। जिसने ये समझ के रख लिया उस धक्के को, वो दुनिया में कहीं धक्का नहीं खाते। तो सरकार गरीब नवाज के मामलात अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाए, क्या गरीब नवाज का नाम सुनहरी हरफों
अल्लाह ताला ने आसमान की उन बुलंदियों में लिख दिया है जहाँ पर इंसानी अक्ल का कोई दखल नहीं, कोई समझ नहीं सकता है कि आप बादशाह